गई जननी शिशु पय भय भीता, बड़ी भयभीत हुई कि ये दूसरा कहाँ से आ गया। फिर लौट करके वहां गई पालने के पास, तो देखा बाल तहां पुण्य सूता, देखे तो पालने में तो राम जी सो रहे। अरे माता का दिमाग बिगड़ गया, ये क्या हुआ, ये तो राम, तो ये मेरा बेटा तो यहाँ सो रहा है पालने में, वो भोजन कौन कर रहा है, ऐसा ही है बिल्कुल सेम देखने में। गई जननी शिशु पय भय बीता, बड़ी भयभीत होकर के तो देखा बाल तहां पुण्य सूता, वहां पर जाकर के देखा बच्चा सो रहा है। बहुरे आई देखा सुत सोई, फिर लौट के आई कि वो जो खा रहा है वो यही है कोई और है। तो हृदय कंप मन धीर न हुई, फिर आकर के देखा तो वही बच्चा यहाँ भोजन कर रहा है। अब उनके हृदय में बड़ा कप कपी हुई कि ये क्या हो गया, एक के दो कैसे हो गए ये तो मैं तो अब तक एक ही को जानती थी। हृदय कंप मन धीर न होई, उनके हृदय में कंप होने लगा, उनके मन में धैर्य नहीं हो रहा। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर के आन विशेषा। वह माता सोचने लगी कि यहाँ भी वही बालक है, वहाँ भी वही बालक है, मैंने दो बालकों को देखा, क्या मेरी बुद्धि में कोई भ्रम हो गया है, मेरी बुद्धि कहीं चकरा गई है क्या, या कोई और विशेष कारण तो नहीं है, ये एक के दो बालक कैसे मुझे दिख रहे हैं। माता बड़ी परेशान हुई मन में, ये क्या हो रहा है, यहाँ भी बालक है वहाँ भी बालक है, मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई। हे भगवान, कोई और कारण तो नहीं, कोई घटना तो नहीं घट गई, कोई अनहोनी तो नहीं हो रही। राम ने जाना कि अब माता व्याकुल हो रही है, अकुला गई। देख राम जननी अकुलानी, प्रभु हसी दीन मधुर मुस्कानी। राम जी ने जब देखा कि अब माता व्याकुल हो रही है, घबराई हुई देख करके, प्रभु ने मधुर मुस्कान से हंस दिया, थोड़ी सी मुस्कान की, हंसी थोड़ी सी दिखाई। इतने ही हंसते प्रभु का 100 201 माँ दोहाए, दिख राबा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। वहां कृष्ण भगवान ने मट्टी के बहाने माँ को मुंह खोल के दिखाया, वहां वही लीला जो देखी थी, ये लीला यहाँ पर देखी थी। तो भगवान अपनी लीला अपनी माताओं को दिखाते कि माता तू केवल पुत्र ही मत समझ लेना, मैं कुछ और भी हूं। दिख रहा बा माता निज अद्भुत रूप अखंड, उन्होंने अपनी माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए थे। अब बताओ बंधु, कैसे कल्पना करो, इतना बड़ा ब्रह्मांड एक रोम में लगा है, रोम रोम प्रतिव्यापे कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड। कितने ब्रह्मांड होंगे, कोई गिनती नहीं बंधुओं। परमात्मा की लीला अपरिमित है, परमात्मा की लीला अद्भुत है, अलौकिक है, सब तरह से पूर्ण है। इसलिए अगणित अगर ब्रह्मांड कहे जाए, असंख्य ब्रह्मांड कहे जाए, तो भी कुछ झूठ नहीं है, क्योंकि उसका कोई पार नहीं पाया। माता को प्रभु ने अपना अद्भुत अखंड रूप दिखाया, रूम रूम में एक एक रूम में एक करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड ला के क्या क्या देख रही है माता वहां उस शरीर में, उस समय जब मुस्का दिए, हंसे थोड़े तो मुंह में देख रही है। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिर सरित सिंधु महिकानन। अगणित रवि यानी सूर्य, शशि चंद्रमा, शिव शंकर, चतुरानन ब्रह्मा जी, गिरी पहाड़, सरता नदी, सिंधु सागर, मही यानी धरती, ये सब काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काऊ। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव प्रभाव, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी न सुने थे और न कभी देखे थे, वैसा भी उनको उस समय भगवान के उस शरीर में दिखाई दिया। देखी माया सब विधि गाड़ी, अत सभी तजोरे कर ठाड़ी। जो माया सबको, माया क्या है बंधु, जो हमको नचा रही है, और विलासता वासना इच्छा अपेक्षा जितनी भी महत्वाकांक्षाएं उत्पन्न होती हैं फिर विलीन होती हैं, ये सब माया का ही, काम क्रोध लोभ आदि मद प्रबल मोह कई धार, ये सभी माया का परिवार है। तो बंधु वही माया वहाँ राम जी के सामने हाथ जोड़े खड़ी है।
वहां कुछ आज्ञा चाहती है, क्या करना चाहिए मुझे। देखी माया सब विद गाड़ी, अत सबित जोरे कर ठारी, भयभीत होकर के देखा जीवन चावे जाही, देखी भगत जो छोड़ है ताई। जीव को देखा जिससे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। आहा, भक्ति अनमोल रत्न है इस सृष्टि में मानव के पाने के लिए। उसको पा लिया तो पार हो जाएगा। वहां पर माया को देखा जो जीव को फंसा रही है, और भक्ति को देखा जो मुक्त करा रही है। ये सब माता देख रही हैं। जब राम जी मुस्का दिए हैं तब तन पुलकित मुख बचनन आवा, नयन मूदे चरणन सिर नावा। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब उन्हें आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर झुकाया। भाई ये क्या कर दिया आपने, मैंने तो कहा था कि केवल पुत्रवत ही रहना, अरे आपने तो पूरी दुनिया दिखा डाली। बड़ी माता विस्मित हो गई हैं, भगवान के चरणों में गिर पड़ी हैं। विस्मयवंत देख महतारी, भय बहुरी रूप करारी। माता को जब आश्चर्यचकित देख करके खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। फिर उन्होंने वो बच्चे जैसे थे उसी रूप में आ गए बिल्कुल। अस्तुति कर न जाय भय माना, जगत पिता में सुत कर जाना। वो भगवान के अपने पूजा आरती सजाई हुई थी, उनको भगवान की पूजा नहीं हो रही कि ये भगवान तो यही है, मैंने तो इसको पुत्र मान रखा है। जगत पिता में सुत कर जाना, मैंने इस संसार के सृष्टि के मालिक को अपना पुत्र बना करके रख लिया। बड़ा भय हो रहा उनके मन में, स्तुति नहीं कर पा रही उनकी। हरिजननी बहुविधि समझाई, यह जन कतहु कह सुने माई। राम जी ने अपनी माँ तो कहा, माता ये तो मैंने तुमको दिखाया है, लेकिन आप कहीं इसको बाहर मत कहना कि मैं कोई भगवान हूं कि कोई परमात्मा हूं। नहीं माता, तुमको बता दिया कि मैं कौन हूं, बाकी कहीं कहना मत। हर जननी बहुविधि समझाई, बहुत प्रकार से माता को समझाया। 202वां दोहा यहाँ पर बालकांड का। बार बार कौशल्या विनय करे कर जोर, अवजन कबहू व्यापे प्रभु मोहि माया तोर। बच्चे बने रहो, बच्चे के रूप में तुमने बात की थी, मेरे पुत्र बने रहो। बार बार हाथ जोड़ जोड़ करके विनय कर रही है माता कौशल्या। हे प्रभु, हे भगवान, हे परमात्मा, अब मुझे तुम्हारी ये दोबारा माया नहीं देखनी। ये माया दोबारा मुझे व्याप्त नहीं होनी चाहिए। तुम मेरे लिए पुत्र बन के आए हो, बस पुत्र ही बने रहो। ये तो बड़ा कठिन काम है। माता की बात सुन ली, बच्चे बन गए, और उसी बचपन का फिर से वो अपनी बाल लीला शुरू कर दिए।